तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतर। ठीक है, बाकी कुछ के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। ये है हमारा 4th टॉपिक रचनांतरण से। ठीक है, तो हम लोग 4th टॉपिक में पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्य में रचनांतर। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, मिश्र वाक्य को ठीक है, तो मिश्र वाक्य में हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। जब राजीव घर गया अनीता रो रही थी। जब राजीव घर गया, एक वाक्य हमारा बना अनीता रो रही थी। ये दूसरा वाक्य बन गया ना हमारा। तो मिश्र वाक्य में बेसिकली दो वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया हुआ होता है, लेकिन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो दो वाक्य हम लोग को पता चल जाएगा कि एक वाक्य एक पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम लोग को चेंज क्या करना है, संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तब हम लोग लेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो अब इसको ही हम लोग को संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो राजीव घर पर गया तो अनीता रो रही थी। जब राजीव घर पर गया तो अनीता रो रही थी। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या, एक बीच में ऐसा वर्ड आ जाता है जिससे दो जो हमारा दो वाक्य होता है वो मिल जाता है। तो जब राजीव घर पर गया, ये हमारा एक वाक्य हुआ, और उसको कौन जोड़ रहा, तो अनीता रो रही थी। तो ये हमारा क्या गया, दूसरा वाक्य बन गया हमारा। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। हम लोगों ने मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज किया। अब मैं ले रही हूँ दूसरा उदाहरण, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो यदि आराम करना चाहते हो तो थोड़ी दूर और चलो। यदि आराम चाहते हो तो थोड़ी दूर और चलो। ठीक है, ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे संयुक्त वाक्य में। तो क्या बन जाएगा, आराम करना है इसलिए थोड़ी दूर और चलो। आराम करना है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए एक नया वर्ड आया, इसलिए थोड़ी दूर और चलो। तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाओगे। फर्स्ट हमारा है मिश्र वाक्य, लेंगे हम लोग। जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा, जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा, जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा, बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बॉस ने उसे क्या, डांटना शुरू
कर दिया। ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। अब हम इसको चेंज करेंगे, मतलब रचनांतरण करेंगे संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य, तो जब हम इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? अंशुल ऑफिस पहुंचा और अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग पहले ही देख चुके हो कि मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है, कैसे लिखना है वो भी आप लोग देख चुके हो, है ना। तो कैसे मतलब लिखना है और कैसे बनता है और क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बस इसमें बदलना सीख रहे हैं, रचनांतरण करना सीख रहे हैं। तो अब हम लोग फोर्थ टॉपिक मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रचनांतर देखा। अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक देखेंगे, संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रचनांतर। ठीक है, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्यों में रचनांतर। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ये हमारा सॉरी फिफ्थ टॉपिक है। ठीक है, संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रचनांतर। सरल वाक्यों में रचनांतरण। तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ और बिजली कट गई। ये हमारा संयुक्त वाक्य। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ और बिजली कट गई। ठीक है, यहाँ पे दो एक और लगा तो दो वाक्य का हम लोग एक दूसरे से रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे सरल वाक्य में, सिंपल में, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। सिर्फ उद्देश्य और विधेय होता है। तो दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। ठीक है, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। ये हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य का सूर्योदय हुआ और अंधेरा मिट गया। ये हमारा उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा क्या हुआ, मिट गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को चेंज करना है सरल वाक्य में। तो क्या हो जाएगा,
सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया। सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण हम लेंगे संयुक्त वाक्य। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर रहने दिया है, थर्ड नंबर लिख रही हूँ, दूसरा नंबर मैंने मिटा दिया है। तो थर्ड का संयुक्त वाक्य ले रही हूँ। संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो सुग्रीव ने दुख भरी बातें सुनाई और भगवान राम द्रवित हो उठे। सुग्रीव ने दुख भरी बात सुनाई और भगवान राम द्रवित हो गए। ठीक है, इसका अब हम लोग करना है रचनांतर सरल वाक्य में। सरल वाक्य, तो इसका क्या बन जाएगा? सुग्रीव की दुख भरी बातें सुनकर भगवान राम द्रवित हो उठे। सुग्रीव की दुख भरी बात सुनकर भगवान राम द्रवित हो उठे। समझ में आ गया सरल वाक्य। अब हम लोगों ने इस फिफ्थ टॉपिक था हमारा संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रचनांतर हम लोगों ने करना सीखा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट है हमारा जो कि हम लोग सीखने वाले संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतर। लास्ट टॉपिक है अभी हमारा इस वाक्य रचनांतरण में संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ये हमारा लास्ट और सिक्स्थ टॉपिक है संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? संयुक्त वाक्य का उदाहरण। संयुक्त वाक्य हम लोग लेंगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण। मजदूर आया और काम करने लगा। ठीक है, मजदूर आया और काम करने लगा। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया संयुक्त वाक्य का। कैसे है ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल, ये मैंने बहुत बारी बता चुका, बस मैं अब यहाँ पे उदाहरण बता रही हूँ। चेंज कैसे करना है इसको, चेंज किस में करना? मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में चेंज करने के लिए हम लोग क्या इसमें लगाना पड़ेगा? जैसे ही मजदूर आया, जैसे ही मजदूर आया वह काम करने लगा। वह काम करने लगा।
बन गया हमारा मिश्र वाक्य। अब हम लेंगे दूसरा हमारा उदाहरण संयुक्त वाक्य का। अब लेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल संयुक्त वाक्य का। तो हम लोग ले रहे हैं आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा नहीं हुई। आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा नहीं हुई। ठीक है, अब हमको इसको किस में चेंज करना है? मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम लोग मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो यद्यपि आसमान में बादल छाए, यद्यपि आसमान में बादल छाए, यद्यपि आसमान में बादल छाए किंतु वर्षा नहीं हुई। जब भी हम मिश्र वाक्य बनाएं तो हमेशा क्या कॉमा देना होगा, क्योंकि हम लोग दो वाक्य को जोड़ते हैं। तो एक वाक्य के बाद जहाँ पे हमें लगता है कि ये वाक्य खत्म हो रहा है वहाँ हमें कॉमा देना है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना है। किंतु वर्षा न हुई, वर्षा न हुई। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं उदाहरण संयुक्त वाक्य का। पहले संयुक्त वाक्य वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई। वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वह अस्वस्थ थी, क्योंकि वह अस्वस्थ थी, क्योंकि वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई। इसलिए यहाँ नहीं आई। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया मिश्र वाक्य में। हम लोगों ने वाक्य रचनांतरण जो चैप्टर है हमारा पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने देख लिया वाक्य क्या होता है, रचनांतरण क्या होता है, रचनांतरण कैसे करते। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वाक्य रचनांतरण कंप्लीट कर लिया है। अब उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? मैंने बताया है कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाता है ना, वाक्य कहलाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पूछने आएगा कि क्या होता है वाक्य, या फिर उसको इस तरह से चार हमें दे दिया जाएगा, बता देना है कि क्या होता है। वाक्य में किसका होना अनिवार्य है ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग को देखो मैं क्वेश्चंस आप लोग को दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएगा, और आप लोग ये खुद से बना के आप अपलोड कर सकते हो या फिर अपना रख सकते हो, याद रख कर सकते हो। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिसके संबंध में बात की जाए उसे क्या कहते हैं वो भी मैंने बता दिया है। 5 नंबर है हमारा, वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी मैंने बताया है। इस टाइप को क्वेश्चन आएगा। 6 हमारा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
ये भी मैंने बताया है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे भले ही दिया हुआ है, ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में ऑप्शंस ना दे, बस क्वेश्चन करें, आप लोग को बताना है। ठीक है, राजीव ने घर पहुँच, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न में दिए गए सरल वाक्यों का चयन करना है, उचित मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य कौन सा है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, मैं दिखा दे रही हूँ वीडियो के थ्रू। देखिए हमारा लास्ट है, चपरासी ने घंटी बजाकर बच्चों को बुलाया, ये हमारा है सरल वाक्य। इसका मिश्र वाक्य इन चारों में से कौन सा होगा, ये आप लोग को देखना है। तो इस टाइप का ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न है जो कि मैं यहाँ पे, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप लोग वीडियो के थ्रू मैं क्वेश्चन दिखा दी हूँ, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि इसमें से कौन सा होगा सरल वाक्यों के लिए उचित मिश्र वाक्य कौन सा होगा, इन चारों में से आप लोग को बताना है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।